ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर इंडिया फॉरेन पॉलिसी अपन ने जितना भी कल या पढ़ा था या जो भी था उसमें कोई डाउट है इधर? ऑफलाइन पीपल, ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट? यस, नो, मे बी? कोई डाउट? ठीक है, मैं पूछूं कुछ फिर तुम लोग को? सर ये सब स्कैम है, ये मत करो। तुम लोग को तो पूछो, आप किधर ही जाएंगे? सर आपने अटेंड किया था ये कल का लेक्चर? क्यों सर? वाईफाई जियो के जमाने में वाईफाई पे बैठे सर, आज का भी लाइट गया लेक्चर में। मैंने सोचा कि क्या ही करना है, चलो टहलते टहलते क्लास में पहुंच जाता है। स्टे किधर करते हैं? पुलिस चौकी के सामने। काम आता है कुछ? नहीं आता है, चलेगा। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी कल तक का कोई डाउट नहीं है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी बेसिकली पॉलिसीज रहता है जो हमारा फॉरेन कंट्रीज के साथ रहता है। बेसिकली हमारे रिलेशनशिप्स विद फॉरेन कंट्रीज कैसे रहते हैं उसके बारे में हमको डिफाइन किया जाता है। कल अपन ने ये भी देखा था कि एवरी कंट्री के साथ हमारा जो फॉरेन रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल के नाम पे मैंने यूएसए का बताया था और पाकिस्तान का बताया था। और इसके अगर और डिटेल में समझना है तो तुम लोग के बेस्ट फ्रेंड और कॉमन फ्रेंड के बारे में समझ लो। तुम्हारा जो रिलेशन है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ वो अलग होता है, ठीक है? उसको पूछोगे सर क्या 2 souls 1 soul and 2 bodies, सब वो सब चलता है। लेकिन कोई कॉमन फ्रेंड का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग इतना कंसिडर नहीं करते। क्यों? हमारा रिलेशन दोनों के साथ डिफरेंट रहता है। सेम कम्स विद योर फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज में हर एक कंट्री के साथ हमारा रिलेशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रखेंगे। अगर अभी मैं पाकिस्तान के साथ बात करूँ तो हमारा फॉरेन रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं वॉर लाइक सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो जाता है। बट यूएस के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा है। हमारा ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा होता है। फिर फॉरेन पॉलिसी जब बनता है तो उसमें 2 चीज फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंस, एक डिफेंस कि किसी भी तरीके से कंट्री के डिफेंस को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, हमारा फॉरेन रिलेशन में और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, कल हमने किया था डिफेंस और, याद करो, 2 फैक्टर्स बताया था मैंने। एक डिफेंस था, एक तो मैंने बता दिया, सेकेंड तुम बताओ। देख के ऐसा अपन भी बोल देते थे। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि हमारा फॉरेन रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग नंबर ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट कैसे करें। अगर रिलेशन अच्छा रहा तो हमारा ट्रेड रिलेशन बढ़ेगा, और ट्रेड रिलेशन बढ़ा तो उसके ऊपर हमारा डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट आएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इंपोर्ट ही करते बैठे तो क्या हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल है? कोई भी चीज चाहिए तो हम हमेशा सिर्फ मांगते रहेंगे तो क्या हमारे पास करेंसी आएगा या जाएगा? जाएगा। लेकिन वही अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी आएगा, फॉरेन रिजर्व बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने कल बताया था कि तुम लोग कल के डेट में या 10 इयर्स लॉन्ग बैक अगर मैं बोलता हूँ कि 10,000 रुपीज मंथली सैलरी तो बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन आज सर 10,000 में क्या होगा? एक जन का शॉपिंग नहीं होता है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं एक 1 लाख रुपीज तक होगा तो भी हमारा नीड्स जो है मीट होगा। लेकिन अगर 10,000 चलेगा, 10 इयर्स पहले भी 10,000 सैलरी था, आज भी 10,000 ही, तो क्या हमारा ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है? हम वहीं पे सेट एकदम सेटल रह रहे हैं, ठीक है? तो फॉरेन पॉलिसी में 2 फैक्टर आता है इंपॉर्टेंट। एक होता है तुम्हारा डिफेंस, दूसरा होता है तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई डाउट यहाँ तक? आगे चले एवरीवन, ऑनलाइन पीपल, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। चेंज पड़ा वाले भाई किस खुशी में आए नहीं ऑफलाइन डालने के बाद भी? ये 3-4 चेहरे ही है भाई। We have only 4 people.
फिर मिले कि नहीं आप अच्छे शब्द? नहीं मिले, हाँ, गाली नहीं पड़ी? मिला ना। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज drawn up to foster the national interest of defense and economic development. जस्ट अभी बात किया हम लोगों ने कि नर्चर करता है वो दो फैक्टर, दैट इज डिफेंस एंड योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्क्स रख सकते हैं नीचे अपन, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चिन्ह के नीचे रखना, ठीक है, रख सकते हो। निकाल के फेंक मत दो रे, नीचे इधर तक रखो। वो निकाल के फेंक चुकी है। नाक के नीचे रखने बोला तेरे को, यहाँ पे लटका के रख। कोई आ गया तो बोल सकते हैं हाँ बाबा सांस लेने के लिए बोला है। ठीक है, बड़े आगे। तो अभी भी मैंने दो फैक्टर बताया, एक नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा आपका डिफेंस, सेकंड इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों पॉइंट्स को याद रखोगे और दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे तुम लोग अपना अपना टेक्नोलॉजी यूज कर पाओगे, ठीक है, की पॉइंट है। आगे, नेशनल इंटरेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द गोल एंड फॉरेन पॉलिसी इज कंसीडर्ड टू बी द मींस टू अचीव इट। ओके, नेशनल इंटरेस्ट इज द गोल, मतलब हम लोग का एंड रिजल्ट क्या है कि कोई भी चीज जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होगा वो कंट्री के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। अकेला इंडिया मतलब मैं क्या नहीं, लेकिन पूरे पीपल जो है रिसाइड कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे तो हम लोग नेशनल इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे, और वो गोल को अगर रीच करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, पॉलिसीज उसके फेवर में बनाए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को वुमेन्स का प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मुझे लॉज ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे वुमेन्स का प्रोटेक्शन हो, ऐसा नहीं कि जिससे वुमेन्स लोग और ज्यादा इफेक्ट हो या एक्सप्लॉइट हो। मैं लॉ बनाऊंगा वुमेन एक्सप्लॉइटेशन और एक्सपेक्ट करूंगा कि वुमेन डेवलपमेंट हो, कैसे पॉसिबल है, ठीक है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट कराना है तो उसके लिए मेरे को उनको प्रॉपर एजुकेशन देना जरूरी है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम लॉ बोलता हूँ कि कोई भी बच्ची 5 साल 5th स्टैंडर्ड का पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सर मजा आएगा हमको, चलेगा क्या तुम लोग को? पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड हो गया, बस हो गया, कॉलेज वाले कुछ करने नहीं, चुपचाप शादी नहीं कर लेनी। तो जितने खुशी खुशी मैंने वो पॉलिसी फॉर्मुलेट किया उतने खुशी खुशी मुझे 4-5 गालियां भी मिली और रिटर्न में कुछ फेंक के मिलेगी, तो पॉसिबल नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट हमारा जो है गोल क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट के कोई भी जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो रहे हैं उसका एंड रिजल्ट शुड बी नेशनल इंटरेस्ट, एनीथिंग दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। बट उसके लिए कौन से तरीके से मेरे को जाना पड़ेगा, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, वो लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे मैडम इफ यू वांट, कर लो, निकाल के रखो, चाहिए तो बीच बीच में देते जाऊंगा। मूविंग अहेड, goals of nation change with changes in condition and time, accordingly national interest also changes। हमारे जो goals होते हैं this dynamic changing। ओके, तो बेसिकली बात क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम। सर मतलब समझा नहीं, मतलब अभी जब 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग आओगे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पहला टाइम तो मम्मी पापा को देख के दिखाने के लिए अपन वो बोर्ड के सामने मस्त कपबोर्ड में 95% डॉक्टर इंजीनियर बहुत कुछ लगा देंगे, ये हमारा प्राइम गोल होता है, ठीक है। जैसे जैसे दिन पास आएंगे, जैसे जैसे दिन पास आएंगे ना, वो 95 85 85 का 65 65 का 55 और एग्जाम के एक दिन पहले बस पास करवा दे वाला सिस्टम रहेगा। गोल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, मानते हो तुम लोग ये बात? ठीक है। या फिर ऐसा भी अगर मैं बोलता हूँ कि एग्जाम लिखा तुम लोग बोलते हो फाड़ दिया पेपर, 90 तो किधर नहीं है, रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक भाई बस पास हो जाओ, भगवान को 10 नारियल चढ़ाऊंगा, नारियल क्या करेगा भगवान, लेकिन चढ़ाएंगे, ठीक है। तो गोल चेंज होता रहता है, वैसे ही हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो विद टाइम चेंज होता रहेगा। व्हाई सर? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एंड द टाइम। पहले के जमाने में लोगों का रिक्वायरमेंट अलग था, आज के टाइम पे लोगों का रिक्वायरमेंट अलग है। आज अगर मैं तुमको बोलूं कि एजुकेशन करना है तो आई डोंट थिंक सो तुम लोग बोलोगे सर नथिंग लेस देन मास्टर्स, तुमको मास्टर्स करना है। सर मास्टर्स बोलेगा तो कॉलेज में रहता है, हायर लेवल का तुम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे लोग क्या होते हैं, 10वीं हो गया 12वीं हो गया बस हो गया, कितना पढ़ाई करेगा, किधर रखेगा। बेटी लड़की ने अगर गलती से ज्यादा पढ़ाई कर लिया तो लोग क्या बोलते हैं, अरे पढ़ी लिखी बेटी बन गई तो लड़का नहीं मिलेगा, ये फंडा चल रहा था। बट अभी अगर बोले तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दैट देयर चिल्ड्रन शुड लर्न और बी एजुकेटेड एट द हाईएस्ट लेवल। रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना। हमारे टाइम पे हमारे डैडी क्या बोलते थे पढ़ाई को लेके, तुम रिजल्ट लेके जाओ, डैडी क्या बोलेंगे, 7 समुंदर पार करके मैं पढ़ाई करने जाता था, 5-4 डुबकी मार के फिर बाहर निकल के फिर मेरा स्कूल कवर आता था, फिर स्कूल आता था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी पेरेंट्स, मैंने भी सुना है, ठीक है। बट तुम मुंह खोल के बोल दोगे क्या, डैड तुम्हारे टाइम पे डेवलपमेंट नहीं था, हमारे टाइम पे डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है।
अभी तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट है कि हम घर पे बैठ के लेक्चर अटेंड करते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली ये बताओ, पहले तुम लोग सब लोग सपने में सोचते थे या फिर एट टाइम ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचते थे कि काश हम बेड में बैठे रहे और हमारा लेक्चर घर बैठे बैठे हो? सब सोचते थे, मैं तो बिल्कुल सोचता था। सुबह उठने का कटकट ही नहीं है, कैमरा बंद रखो, मुंह धो के बैठ जाओ, हाँ भाई बोलो क्या बोल रहे हैं, फिर लेक्चर। लेकिन अब हम जब रियलिटी में बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नहीं सर ऑफलाइन लेक्चर आर वे मोर बेटर देन दिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको मालूम है ऑनलाइन में हम क्या करते हैं। चलने दे सर का जो चल रहा है, अपन मस्त वीडियो अपना बंद रखने का, ऑडियो बंद रखने का, सर ने कुछ बोला तो 10 बार चलेंगे, फिर यस सर, फिर वीडियो माइक बंद कर देंगे फटाक से, वो लपाछुपी जैसा देखना लेकर के। और फिर उसके बाद क्या, बाजू में अपना स्नैक काउंटर तो चालू रहेगा, ठीक है, स्नैक्स चलता रहेगा, पानी का बोतल के नाम पे सब सेट है, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। कम पढ़ा तो मम्मी को क्या डायलॉग मारेंगे, अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ, पानी का ग्लास चल के नहीं आएगा, लेकिन तू लेके आके मेरे को दे, मैं उठ नहीं सकती या उठ नहीं सकता, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस कि विद टाइम चेंजेस आ चुके हैं, एजुकेशन में भी डिफरेंस आ गया। तुम लोग अगर कोई एक सम उठा के दो, मैथ्स में 2 + 2 4 होता है, ये तो बेसिक है, राइट। लेकिन कोई सम का तरीका, सॉल्व करने का तरीके में भी चेंजेस आता है। हमारे पेरेंट्स को देंगे तो वो अपने टाइम में जो जो उनने सीखा था वो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल उनने एक सम 12 पॉइंट में या 12 स्टेप्स में क्लियर किया, हमारा इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि हम लोग उसको 12 नहीं, हम लोग 3 या 4 में खत्म कर। चेंजेस आया है, ठीक है, पढ़ाई करने के तरीकों में चेंज आया है। पहले के टाइम पे पढ़ाई कैसा होता था, बुक कैसे होता था, लिखना पड़ता था everything। आज के टाइम पे सर आप बोलते जाओ, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा, आ गया है, सब मानते हैं। क्या फोटो खींचा सर, उसको कन्वर्ट किया, डायरेक्टली हमारा नोट्स रेडी हो गए, चेंज आ गया है। वैसे ही कंट्री का विद टाइम नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। कोई गवर्नमेंट आता तो डिफेंस के ऊपर फोकस करता है, कोई गवर्नमेंट आके ट्रेड के ऊपर फोकस करता है, कोई गवर्नमेंट आके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। अभी हमारे एक है अंकल, मस्त दाढ़ी वाले, प्राइम मिनिस्टर, भाइयों बहनों, ठीक है, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी सर, वो क्या बोलते हैं, ही केम इनटू पावर विद ओनली 2 पॉइंट्स, वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ना साथ आया ना विकास आया, दोनों नहीं है, बट ठीक है, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, उनका भी अच्छा चल रहा है, चलने दो। फायदा हुआ तेरे को उससे? तेरे को तुझे क्यों दर्द हो रहा है? ओके, बिजनेस है, क्या बिजनेस? कितना जीएसटी? ठीक है, 8% के आसपास। क्या करते हैं क्लोथ्स, मतलब रेडीमेड क्लोथ्स? क्या है? इधर तो दुकान से खरीद के, अरे किधर तो दुकान से नहीं, क्या तुम लोग क्या डील करते हो उसमें? क्लोथ में वैरायटी होता है ना, अंकल्स के लिए, आंटीज के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए रहता है ना। तो किसमें तुम्हारा कौन सा डिपार्टमेंट है? लेडीज तो अपने काम का चीज नहीं, सर आप घर वाले को भेज सकते हैं, किधर है सब? शॉप नहीं है, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन है तो क्या चाहिए अभी तेरे को? ना तू सामान स्टोर कर रहा है, तू सिर्फ मीडिएटर बन रहा है, एक से उठा के दूसरे को चिपका रहा है, बीच में अपना मार्जिन मार रहा है, तो क्या जीएसटी रे? तो क्या जीएसटी? अच्छा तू वो वाला बोल रहा है क्या, व्हाट्सएप पे जो डालते हैं मम्मीज लोग, ये 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का, वही वही वाला? कौन सा ब्रांड? सर कोई ब्रांड हो, क्या फर्क पड़ता है, लेना तो ले लेते हैं। चलो ये भी सही है, मजा आता है ना, मम्मी लोग कैसा स्टेटस देख के टक 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 टक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या एक दिन में 100 पीस स्टेटस है। हाँ तो फिर कुछ नहीं करने का, देख ऐसा टक 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 घूमते जाएगा, जब लास्ट पे आएगा ना तो 2 मिनट के लिए छोड़ देगा, खत्म। मैं नहीं करता है, माय मॉम आल्सो डज समटाइम्स, आई डू द सेम। मेरे पास है कॉन्टेक्ट, हमारे फ्रेंड्स भी डालते टका रहे हैं, फिर पूछते भी वो लोग, देखा क्या, मस्त है, देखा कुछ नहीं अपन, होता है। अपन फिर टॉपिक पे आते हैं, तो विद टाइम चेंज होता है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, डायनामिक इन नेचर बोलते हैं। बोल सकते हैं क्या कि 1947 में जो नेशनल इंटरेस्ट था वो भी आज भी वही है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, विद टाइम इट हैज चेंज, सो इट इज डायनामिक इन नेचर। कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट सो फार? यस नो मे बी? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक पढ़ के लो, जरा देखो कुछ डाउट है क्या? सर, हाँ बोलो सर। सर मतलब क्या क्या? drawn Indian foreign policy drawn up. या तो तुम जोर से बोलो या तो बहुत ज्यादा जोर से बोलो, मेरे को सच्ची सुनाई नहीं दे रहा है। अरे पूछो। Drawn up means
एक काम करो, बताओ कौन सा वर्ड कौन से लाइन पे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर फर्स्ट लाइन फोर्थ वर्ड। हाँ, उसमें क्या, Consider to be the goal of and foreign policy. तो इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया सर मैम? ड्रॉन अप। ड्रॉन अप, अरे ड्रॉन अप मतलब इट इज मेड, ड्रॉन अप करके कुछ तो है क्या वहाँ पे, DRAWN। सेंटेंस पढ़ो सेंटेंस। National interest is considered to be the goal and foreign policy is drawn up to the foster. Means अरे ड्रॉन अप टू फॉस्टर मतलब उसको बनाया जाता है सो दैट इट कैन डेवलप। फॉस्टर का मतलब होता है नर्चर या फिर डेवलप। person. तो स्कैम करते हो ना तुम लोग भी। बोलो बोलो, मैं जाऊंगा। चैप्टर खत्म करना है आज। पेजेस पहले देख ले, मजाक नहीं कर, पहले वो शिफ्ट कर 2 घंटे अपने पास, टाइम ही टाइम है। कितना हो रहा है? 240. ओके, इधर ऑनलाइन पीपल जरा पढ़ो, बाकी टेंशन मत लो, मजे किए रहेंगे, टेंशन नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसीज। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं या नॉर्मल भाषा में बोलूं तो प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब क्या है कैसे है देखते हैं। Foreign policies decide what kind of relation to have with which country in the international system. International system मतलब बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, ये डिसाइड कौन करता है? फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। अगर अच्छा फॉरेन पॉलिसी है तो डेफिनेटली अच्छा रिलेशन रहेगा, अगर अच्छा फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा। क्लियर है सबको, एवरीवन? ठीक है, मूविंग अहेड। But several factors affect foreign policies which while it is being decided. ठीक है, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए उनको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपन बहुत सारा फैमिली डिसीजन भी लेना रहता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग सोचना पड़ता है। मम्मी क्या बोलेगी, डैडी क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेंगे, उसके रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उसके 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 रिश्तेदार क्या बोलेंगे, जो चलता रहता है। तो वैसे ही कोई भी फॉरेन पॉलिसी जब फॉर्मुलेट होके आता है तो कंट्री को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमारा एक क्या बोल सकते हैं स्टेटस है, एक पोजीशन है, उस पोजीशन को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करना। क्लियर है एवरीवन? तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन, जगह कैसा है। ठीक है, क्योंकि जगह का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है सर? हर जगह का अलग इक्वेशन होता है, अलग इंपॉर्टेंस होता है। अगर गल्फ कंट्रीज का बात करो, उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के वजह से या उनके यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, हमको उसका भी बहुत फायदा होता है। पेट्रोल पाकिस्तान से मंगाते हैं, बांग्लादेश से मंगाते हैं, गल्फ कंट्री से मंगाते हैं। हाँ, नहीं कौन है वो? नहीं, गल्फ कंट्री से नहीं मंगाते, किधर से आता है मैडम? सर फोन करते हैं तो फिर डायरेक्ट भेजते हैं। ठीक है, तो गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा रिजर्व्स है। ठीक है, रिजर्व मतलब अपने इधर पानी मिलता है, उनके इधर क्या मिलता है? तेल मिलता है। ठीक है, अभी भी लोग आते हैं ना एकदम व्हाइट कपड़ा पहन के गोल का, ठीक है, एक इंच का, तो वही, तो उन लोग के पास ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है। तो ऐसा भी बोलते हैं, अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फॉरेन मतलब गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स करते हैं, तो दे यूज्ड टू से कि पानी परचेस करना महंगा है बट ऑयल सस्ते में मिलता है, और उधर फिर अच्छा खासा डेवलपमेंट। अगर अभी भी तुम देखते हो कि बहुत सारे रील्स भी आ रहे हैं, एक नया तो रील वो चल रहा है मार्केट में, क्या, कम टू दुबई, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, अभी भी कम टू दुबई करके चल रहा है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हम लोग जो देखते हैं फॉरेन सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, पूरा गल्फ कंट्री इज कम्प्लीटली बैकबोन जो है उनका टूरिज्म रहा है। क्यों इतना? क्योंकि उतना उनका डेवलपमेंट हो गया। सोचो ना, डेजर्ट जैसे जगह पे उन्होंने अच्छा खासा डेवलपमेंट कर दिया। अभी तो ऐसा भी बोला जाता है कि अंडरग्राउंड लेवल पे एक होटल बुक कराया उन्होंने, अंडरग्राउंड मतलब सी लेवल पे, अंडर वाटर उन्होंने एक 7 स्टार होटल बनाया है, जिसमें पोर्ट से लेके वहां तक लेके जाने का रोल्स रॉय आता है। मतलब सोचो, रोल्स रॉय आता है, गाड़ी आता है सिर्फ, जो कि एक लग्जरी कार है, वो आता है पैसेंजर को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। अपने इधर रोल्स रॉय है ऐसा
वो आदमी के खड्डे में रोल्स रॉयस के साथ ही 4 सेल्फी निकल के बैठेंगे अपन, और उसको साल 2 साल तक अपन उसका डीपी रखेंगे, बॉयज तो खुशी खुशी रखेंगे, और ये भी डाल देंगे विथ माई लव या फिर वॉट एवर आगे जो डालते हैं अपन, गर्ल्स किसको क्रेज रहेगा तो वो अलग। तो देखो कितना ज्यादा डेवलपमेंट है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में रोल्स रॉयस कल्याण में मिला तो आएगा भी नहीं, खड्डे इतने हैं, तो कौन से खड्डे में अटकेगा कोई गारंटी नहीं। एक सेकंड है। ना खुशी किस बात पे आके गया अभी हो गया खत्म, रिकॉर्ड हो रहा है ये भी समझ रहे हैं ना, जो भी वार्तालाप हुआ सब रिकॉर्ड हुआ है। नहीं हुआ ठीक, तो साइंस लैंग्वेज आपने ओके। तो हम लोगों ने सब बात किया अभी जस्ट हमने, अगर तुम्हारा हो गया डिग्री तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे मैंने तो बात किया कि डेवलपमेंट डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, ठीक है। अब जैसा अगर मैं बोलूँ तुम लोग को कि इंडिया में भी हर जगह नहीं ऑयल का रिजर्व या रिफाइनरी जो बोलते हैं वो अवेलेबल नहीं। सर जल्दी, तो रिफाइनरीज नहीं है पूरे इंडिया में हर जगह मिला तो इधर है भाई, मैं मेरे तेल के कुएं के पास बैठा हूँ, तू भी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। लेकिन वहां पे जगह जगह पे अवेलेबल है, इसीलिए मैक्सिमम ऑयल का रिजर्व जो है वो कलेक्ट कहाँ से किया जाता है, वो कलेक्ट किया जाता है गल्फ कंट्रीज, इधर इधर आते जाते रहेंगे, डोंट वरी, आपको आज अच्छा खासा ऑडियंस मिलेगा देखने। बैक टू द टॉपिक अगेन, ज्योग्राफिकल लोकेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, you must have seen the globe or map of the world. You can see the geographical location of any nation from that. Some countries are far away from other countries, while there are several neighboring countries around some countries. Some nations have a long coastline, some have plenty of mineral wealth. In some, the size, population, topography, coastline, availability of natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. किसी भी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी होता है तो पहले ये सारे क्राइटेरियाज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ कंट्रीज आइसोलेटेड है, जापान इज एन आइसोलेटेड कंट्री, आइलैंड है, आजू बाजू इर्द गिर्द से पानी पानी है, ठीक है। लेकिन इंडिया आजू बाजू लोग ही लोग भरे पड़े, ऊपर पाकिस्तान, बाजू में नेपाल, यहाँ पे भूटान, जापान, श्रीलंका, हर जगह। जापान नहीं, हाँ बोल रहे हो, श्रीलंका नीचे, इतना सब अवेलेबल है, कोस्ट लाइन इतना ज्यादा बड़ा है। मतलब अगर फॉरेन पॉलिसी हम लोग किसी का डील कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मुझसे रिलेटेड चीजें चाहिए तो यहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन, होपफुली सब 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 हाँ मुंडी हाँ कर सकते हो, पार्टी नहीं दे दो, टेंशन मत लो, चेहरा सब पैसा बना रहे, हाँ बोलोगी ना सर तो अभी अगर मैं बोलता हूँ तुम लोग हम लोग कंज्यूम करते हैं बहुत सारे फिश एंड एवरीथिंग, मराइन प्रोडक्ट्स, क्या तुमको लगता है हम लोग वाव वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं? नहीं नहीं, किसी को लगता है? मत बोलना सर मैं 100 रुपए 500 रुपए वाला पापलेट खाती हूँ या खाता हूँ, दैट इज नथिंग, ऑनेस्टली दैट इज नथिंग। हमारे पास जितने भी वाव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो अच्छे वाले लेवल के मराइन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं और फिर बचे कुछ हमारे पास रिटर्न भेजे जाते हैं। एप्पल्स के नाम पे कश्मीर का एप्पल बोलते हैं बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कभी मार्केटिंग करने गए हो सर, ये क्या होता है, गए हो ठीक है। तो अगर देखा रहेगा फ्रूट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर उसके जो बास्केट के यहाँ पे एप्पल 2 तरीके के डिजाइन करके रखे रहते हैं, एक के ऊपर स्टिकर रहता है जो लाल लाल दिखता है, एक थोड़ा कम लाल दिखता है जिसको पैसे भी डाल के रखते हैं, ठीक है। तुमको बताओ ये सारे या तो बचे कुछ है या तो रिजेक्टेड पीस है जो तुम्हारे पास आते हैं, और हम क्या बोलते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो घिस के खाते हैं, बट असली में वो नहीं है। लॉबस्टर देखा है आप लोगों ने? लॉबस्टर खाया है? किधर खाया है? बोलना मत, गूगल पे देखा है सर और वीडियो में देखा है किसी रेसिपी बना, लॉबस्टर छोटा साइज नहीं बड़ा वाला खाया है? कहाँ पे मैडम? घर पे बना था, मिला था यहाँ पे,
नहीं मुंबई से देखो यहाँ पे मिलने को भी नहीं मिलता है सर। लॉबस्टर कैसा रहता है, स्कॉर्पियन जैसा दिखता है वो, ठीक है। अपन ने उसको किस में देखा है, मिस्टर बीन में देखा है, लाल कलर का एक रहता है बड़ा केकड़ा, ठीक है। तो बेसिकली ये सब क्या है देखो रहेगा तुम लोगों ने, तो जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो भी हम लोग ज्यादा करके एक्सपोर्ट करने को देखते हैं। यहाँ पे कंज्यूम जो होता है चीजें, ऐसा नहीं बोल सकते सब अच्छे ही मिल रहे हैं अपने, सारे अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। पहला एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर बचे कुचे में फिर बाइफर्केशन करते हैं ए बी सी ग्रेडिंग के हिसाब से। बताने को क्या ट्राई कर रहे हैं हम लोग, जितने भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके बेसिस पे भी हमारा ट्रेड डिपेंड करता है। अच्छा कोस्ट लाइन है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा मरीन आइटम्स बेच सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा खासा हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ राइस है, हमारे यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छा है जिसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं। अगर मैं बताऊँ तुमको राइस का हम लोग वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड में, तो गलत नहीं होगा। शुगर के मामले में भी हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। चाहिए फैन पक्का? देखो क्या बाद में बोला नहीं सर ने हमको एकदम पानी पानी में रखा था, पीछे इतना बोला तुम लोगों ने। तो हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज सीखा था थोड़े टाइम पहले, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या पढ़ा था? नहीं पढ़ा। वो टाइम में तुम लोग प्रोडक्ट आता है कि लोग उसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे लोग हमको किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, पानी मिला बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्या बताने को ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा ज्योग्राफिकल कंडीशंस अच्छा होता है उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा से ज्यादा सेल आउट होता है फॉरेन मार्केट। वो भी एक फैक्टर डिसाइड करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, और ये सब किसका फैक्टर बन जाता है? फॉरेन पॉलिसी। अपन को ये सब मसाला याद रखना है, लेकिन मेन पॉइंट भी भूलना नहीं है, दैट इज ज्योग्राफिकल कंडीशन। याद रहेगा सबको? ऑनलाइन पीपल आगे पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये बहुत सही फैक्टर है, देखते हैं इसमें क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम, in a democratic political system the nation's parliament plays a major role in evolving foreign policies. When different aspects come up for discussion in parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policy by raising question about the same. Federal political system two tier system, union government अलग है और state government अलग है। फेडरल सिस्टम सबको पता है, ठीक है। Federal political system have to take into account the inclinations of the constituent state while shaping foreign policies, because the affairs in neighboring nations affect constituent states. For example, events in Sri Lanka may affect Tamil Nadu, and those in Bangladesh may affect West Bengal and the North Indian. Basically, political system में क्या, कोई भी foreign policy जब भी हम formulate करते हैं वो टाइम पे opposition नाम के एक people रहते हैं, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी एक होता है, एक अपोजिशन पार्टी होता है। अपोजिशन पार्टी का काम है रूलिंग पार्टी को हर पॉइंट पे चेकमेट करना है, मतलब क्वेश्चन करना। मोस्टली ये लोग अपना वो काम करते हैं जो सिबलिंग्स करते हैं। बड़े भाई को ये मिला तो छोटा भाई आके तू क्यों, तू शाना है क्या, या बहन बोलती है तेरे को मिला तो मेरे को क्यों नहीं। ये जो क्वेश्चनिंग होता है या ब्रदर सिस्टम में होता है, तू क्या शानी है क्या, मैं शाना है क्या, व्हाटएवर हैपेंस, ठीक है, व्हाटएवर योर इक्वेशन। सेम होता है यहाँ पे ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी में। व्हेनेवर एनी लॉ और एनीथिंग इज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टी, the opposition party has the complete right to question them why. सर ऐसा क्यों, मजाक मजाक में एकदम हो रहा है क्या उन लोगों का? नहीं, मजाक मजाक में उनका काम ही है। अपोज नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किस रीजन से कर रहे हैं, ठीक है। बॉम्ब बोल के बॉम्ब बेचे, बॉम्ब बोल के बॉम्ब बेचेंगे तो चलेगा क्या? झंडू बम बना रहा हूँ बोल रहा हूँ और बॉम्ब बेच रहा हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन फालतू क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, प्रॉपर क्वेश्चन होने चाहिए, मैंडेटरी, ठीक है। तो जब क्वेश्चनिंग होगा तो अपने को ज्यादा पता चलेगा कि इज द थिंग व्हिच इज बीन डन इज प्रॉपर और राइट। अब ये सब होना जरूरी है कि यस सर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका सबको। राज सर जगह से हटके दूसरी जगह पे बैठ जाओ, ठीक है, उन तक आवाज पहुंचेगा। सो जैसे मैं बोल रहा था कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी अगर होता है, फॉरेन पॉलिसी मतलब आउट ऑफ द स्टेट अफेक्ट हो रहा है, राइट। अब ये आउट ऑफ द स्टेट जब भी अफेक्ट हो रहा है तो उसके नेबरिंग स्टेट्स को इम्पैक्ट गिरेगा। लाइक जैसा कि उसमें मेंशन किया है श्रीलंका का अगर हमारा कोई भी फॉरेन पॉलिसी का इशू होता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट तमिलनाडु पे गिरेगा। क्यों सर? क्योंकि सबसे बॉर्डर नेशन है। बांग्लादेश के साथ होगा, अभी वो एक चल रहा था कि CAA जो पॉलिसी है कि क्या हम लोग ने इमिग्रेंट्स को हम लोग ने अलाउ करना चाहिए। अगर बांग्लादेश का हमारा रिलेशनशिप खराब होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा? वेस्ट बंगाल में डायरेक्ट घुस के परेशान नहीं करेंगे,
ऑफकोर्स करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका बॉर्डर हमारे साथ शेयर हो रहा है, राइट? अगर हम लोग कुछ करते हैं, जैसे कि अभी वो चल रहा है पाकिस्तान को लेकर, हमारा रिलेशन ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। तो जब पाकिस्तान के ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, अभी जो फ्रेश प्रॉब्लम जो चल रहा है दैट इज केपीएल, ठीक है। अब व्हाट दिस पीपल हैव सेड कि पाकिस्तान हैज अराइव्ड कश्मीर प्रीमियर लीग, आईपीएल देख के सबको अपना अपना घर का बनाने को अच्छा लगने लगा, ठीक है। सो व्हाट दे हैव डन कि पीओके, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पता है कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास भी है, वहां पे उन्होंने लीग नेशन स्टार्ट कर दिए, लीग मैचेस स्टार्ट कर दिए। तो हमारा फॉरेन पॉलिसीज ऑलरेडी पाकिस्तान के अच्छा है क्या? नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गिर रहा है। तुम ऐसा भी बोला गया है कि फॉरेन प्लेयर्स हु आर गेटिंग एसोसिएटेड विद दिस केपीएल इज एक्चुअली ब्रीचिंग द क्या बोलते हैं कंडीशंस ऑफ बीसीसीआई, इंडिया का जो क्रिकेट अथॉरिटी है उनको प्रॉब्लमेटिक में डाल रहा है, तो उनको डायरेक्ट वार्निंग दिया गया कि आप इंडल्ज मत हो जाइए। प्लस आईसीसीआई जो मेन बॉडी है, क्रिकेट का मेन बॉडी है, they have said that they have also BCCI has already approached them saying कि please consider that KPL is not proper and उसको बैन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे थे, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ अगर हमारा अच्छा रिलेशन रहता तो जो नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन, तो जो बॉर्डर नेशन है, बॉर्डर स्टेट्स है, कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स है, जैसा कि कश्मीर हो गया, इनके साथ हमारा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब भी सीज फायरिंग होता है, सीज फायरिंग बोले तो क्या ब्रेक होता है कि फायरिंग स्टार्ट हो गया, तो क्या वो लोग डायरेक्ट टप्पा टप्पा खेलते हैं क्या भाई, उठा और पत्थर फेंकने वाला बॉम्ब, ऐसा नहीं करते। उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कश्मीर को होता है, राइट? कश्मीर के पीपल को होता है कि नहीं सर हम घर पे बैठे, उन्होंने फेंक के मारा तो हमारे घर के पत्थर पे आके फुटा करके, ऐसा होता है नहीं। अगर कुछ भी फायरिंग होता है या सीज फायर ब्रेक किया जाता है, तो वो टाइम पे क्या होता है, वहां के लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको फॉरेन पॉलिसीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है सर। लेकिन अगर वो दूर रहा तो दिक्कत ही नहीं है। अभी जापान जैसा कंट्री जिसके आजू बाजू में पानी है, अगर उनका कोई प्रॉब्लम होता है तो मच्छी तो बेच के मारेंगे नहीं अपने को कि मच्छी यूज करके हम लोग मार रहे हैं। लेकिन यही अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ रहेगा, हमारा बांग्लादेश के साथ रहेगा, श्रीलंका के साथ, वी आर ऑलरेडी शेयरिंग अ बॉर्डर विद देम, नेपाल के साथ। अभी तो नेपाल ने बीच में बोला था कि इंडिया बाद में आया, पहले मैं आया था, सुना रहेगा तुमने। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला वहाँ के मोदी जी को मैंने बनाया, कहाँ से बनाया भाई? लेकिन कुछ भी आ रहा है, अगर हमारा रिलेशन उनके साथ खराब रहा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा? तो यही बात है, समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल सिस्टम समझा, जोग्राफिकल लोकेशन समझा, एनी डाउट सो फार? ठीक है, यहाँ तक पढ़ के लो एवरीवन। फिर इकोनॉमी और चौथा पॉइंट एक ही है, ठीक है, पढ़ लो यहाँ तक।